76, 78, 80, 74। सीएसके वाले सोच रहे होंगे कि ये क्या बक रहे हो, डैश डैश। ए है आरसीबी, केकेआर, एमआई और आरआर का पावर प्ले स्कोर इस साल। मैं फिर से रिपीट करूं, 76 जो आरसीबी ने बनाया पावर प्ले में, 78 जो केकेआर ने बनाया पावर प्ले में, 80 जो एमआई ने बनाया पावर प्ले में, और 74 जो कल के दिन आरआर ने बनाया पावर प्ले में। अच्छा, एसआरएच का भी बोल दूं, एसआरएच ने 49 बनाया था 3 विकेट खो के, उसके बाद भी उन्होंने 201 बनाया था। सीएसके पावर प्ले में 2026 में एग्जैक्टली वही फॉर्म लेकर आया जो 2024 में था, जो 2025 में था। 41 फॉर 4, 41 तो 40 ऊपर से 4 विकेट चला गया। मतलब शर्म वरम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप कसम खा के हो क्या कि कभी भी पावर प्ले में आप अच्छा बैटिंग करोगे नहीं। जब जब मैं सीएसके को बैटिंग करते हुए देखता हूं, सच में कहता हूं, मेरा जो रेस्पेक्ट है बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप टी20 में, वो बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि हमने ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया बाबर आजम और रिजवान को। जब सीएसके का बैटिंग तो लगता है कि नहीं, वो दो भी अच्छे बैट्समैन थे, डिसेंट बैट्समैन थे टी20 में, ठीक है, बाबर और रिजवान। आई एम सॉरी बॉबरी, ठीक है। एनीवे, राजस्थान का मैंने रिव्यू किया था, जब मैंने कहा था कि टीम के पास वो ताकत है कि वो 250 260 बना सकते हैं। हम सब एसआरएच, एमआई, आरसीबी, केकेआर की मैंने बात करते हैं, इस टीम के पास बैटिंग पावर है। डाउट सिर्फ इधर ही है कि ध्रुव जुरैल का फॉर्म क्या रहेगा और जोफ्रा चाह का बॉलिंग फॉर्म क्या है, वरना ये टीम आउटस्टैंडिंग काम कर सकता है। और जडेजा पे एक डाउट है, बैट से अभी तक जडेजा को देखा नहीं, और कल का जो कंडीशन था उस पर आप ज़्यादा डिसाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन ये टीम बेहतरीन है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे लूजिंग टीम, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करता हुआ जो फर्स्ट टीम है वो सीएसके। मतलब मेरा रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से कि सीएसके को एक अलग सा देश आप घोषित कर दो और उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लड़ाओ, अलग इंडिया अलग, सीएसके अलग। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सीएसके के प्लेइंग 11 में जितने भी प्लेयर्स उनमें से कोई भी इंडियन टीम के लिए अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, सरफराज खेल रहा है, ऋतु खेल रहा है, तो देयर इज अ चांस कि सीएसके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर खेलेगा तो अच्छा कर सकता है, ठीक है। पहले मैं प्लेइंग 12 से बात करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसके सीएसके के प्लेइंग 12 में मुझे लगा कि बहुत कुछ खराब था। एक तो प्लेइंग 11 जो था इनका शॉकिंग था। एमएस धोनी नहीं है 2 हफ्ते के लिए, नो डाउट। अगर एमएस धोनी होता भी तो 127 135 बन जाता, ठीक है। डेविड ब्रेविस नहीं है 2-3 मैच के लिए, ठीक है, आपने ब्रेविस को मिस किया, लेकिन मैट शॉट इस प्लेइंग 11 में कैसे जगह बना लिया, मेरे समझ से बाहर है। अगर आपने पूरा स्क्वाड जो भी आपका 23 22 24 प्लेयर का, उसमें से अगर 10 प्लेयर इंजर्ड हो जाए, पैर टूट जाए, उसके बाद भी मैट शॉट प्लेइंग 11 में फर्स्ट स्टार्ट तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक कंपलसरी थोड़ी है कि 4 ओवरसीज प्लेयर होना ही होना चाहिए। आपने मैट शॉट को कैसे सिलेक्ट करा जब आपके पास सरफराज खान था, प्रशांत वीर जिसको बैटिंग बॉलिंग दोनों आता है, आपने 14 करोड़ खर्च किया, उसको नहीं लिया। रामाकृष्णा घोष, अमन खान, कितने सारे प्लेयर्स है, लेकिन आपने मैट शॉट से स्टार्ट किया कि ब्रेविस का रिप्लेसमेंट एक फॉरेनर से करेंगे। मेरे समझ से बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कॉन्फिडेंस देखो, 7 बैट्समैन के साथ गए सीएसके खेलने, 7 बैट्समैन प्लेइंग 11 में, 7 बैट्समैन था। अगर टॉस के बाद आप लाइनअप देखोगे, टॉस के बाद ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष मात्रे, मैट शॉट 4, कार्तिक शर्मा 5, शिवम दुबे 6, ओवरटन 7। 2 मिनट में हम्बल हो गया, सरफराज खान को आना पड़ा। कॉन्फिडेंस देखो, बैटिंग इनसे होता नहीं है, 150 नहीं बना पा रहे, ये लोग 7 बैट्समैन के साथ उतर रहे हैं पिच पे। जब पता लगा कि 2 दिन से बारिश हो रहा है, रेड सॉइल पिच है, हमसे बैटिंग ऐसे भी नहीं होगा, नहीं हिसाब से तो 10 बैट्समैन खिलाना चाहिए इनको। बॉलिंग जाए भाड़ में, बॉलिंग तो ऐसे भी नहीं बचा पाएगा, लगता नहीं है बचा पाएगा, ठीक है। 7 बैट्समैन, जो ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे पता नहीं ऋतुराज गायकवाड़ का है कि स्टीवन फ्लेमिंग का है कि माइक हसी का है कि मैं तो मिस्टर क्रिकेट हूं, मैं सबको सिखा दूंगा इनको, 7 बैट्समैन के साथ हो जाएगा। मतलब उर्विल पटेल क्यों नहीं था, क्यों मैट शॉट इनके ऊपर आ गया। प्लेइंग 12 से टीम डिजर्व करता हारना, हार गए, वेरी गुड। बाय द वे, ऋतुराज गायकवाड़ के लास्ट सीजन होना चाहिए एज अ कैप्टन। अगर सीएसके रनर अप या फिर जीतता नहीं इस साल, चांस ही नहीं है कि ऋतुराज गायकवाड़ को एज ए कैप्टन कंटिन्यू करना चाहिए। ही शुड बी सैक्ड इमीडिएटली। अगर क्वालिफाई भी करता है टॉप 4 में, फिर भी सैक हो जाना चाहिए। अगर ये टीम जीतता नहीं है, फिर रनर अप नहीं रहता है। आई शुड रिपीट दिस, ऋतुराज गायकवाड़ शुड बी सैक्ड इफ सीएसके डज नॉट एंड इन टॉप 2 इन दिस ईयर आईपीएल, ठीक है। एसआरएच और केकेआर के पास जो हमने देखा है, बॉलिंग कम था, बॉलिंग खराब था, एक्चुअली बैटिंग उन्होंने किया है। सीएसके ने कहा कि हमें देखो बैटिंग, बॉलिंग, कितने ओवर का मैच हो, सीएसके ने 19.4 ओवर्स बैटिंग किया, आरआर ने 12 ओवर कुछ बॉल्स बैटिंग किया, उस पर भी फील्डिंग भी खराब दिखा जाए, बॉलिंग खराब दिखा जाए, बैटिंग तो खराब ही है। तीनों डिपार्टमेंट में कंपटीशन है ही नहीं सीएसके के आसपास, ठीक है। 118 बॉल सीएसके ने बैटिंग किया कल के दिन, 118 बॉल, जिसमें से 63 बॉल्स डॉट खेला है। 10 के ऊपर 10.3 ओवर्स सीएसके ने डॉट बॉल्स खेला है सिर्फ। मतलब मुझे याद आता है जब शायद 2022 या 23 वाला G20 समिट था, जहां पे मोदी आके कहा है कि
बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मतलब स्टेटमेंट था कि 2070 तक 2070 तक इंडिया जीरो इमिट करे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इंडिया से जीरो होगा। क्या मोदी को पहले से पता था, क्योंकि इनको बहुत कुछ पता होता है पहले से, कि सीएसके इस तरह से खेलेगा और पेड़ पे पेड़ झाड़ पे झाड़ लगा देगा कि इतना ऑक्सीजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ही नहीं, एक टाइम पे जगह कम पड़ जाएगा पेड़ लगाने के लिए। मुझे लगता है कि सीएसके की परफॉर्मेंस के बेसिस पे मोदी ने वो बड़ा सा स्टेटमेंट दिया था कि 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जीरो हो जाएगा इंडिया में, और ये पॉसिबल है अगर सीएसके ऐसे बैटिंग करेगा तो। ठीक है, रेड सोयल पिच था, 2 दिन अंडर कवर था, सबको पता है मूवमेंट मिलेगा, टॉस आप हार गए कोई बात नहीं, लेकिन आप हो तो इंटरनेशनल प्लेयर ना, गली के प्लेयर। मैं गया नहीं हूं ना खेलने कि गया और आउट हो गया वापस आ गया। ठीक है, अगर ऋतुराज गायकवाड़ जो एक बहुत अच्छा ओवरऑल 3 फॉर्मेट का प्लेयर है, उसको क्या मैच्योरिटी दिखाना चाहिए ऐसे कंडीशन में। संजू सैमसन सीनियर प्लेयर है यार, कि चलो रन नहीं बना रहे हम 6-7 ओवर तक, ये जो फेज है जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर है, जहां पे बॉल थोड़ा हिलेगा, वो वाला फेज हम निकले तो उसके बाद हम मारेंगे जितना मारेंगे। हुआ ही नहीं है। बर्गर आता है दूसरे ओवर में, है ना, शायद वो भी 142-146 की स्पीड से गुड लेंथ का बॉल, और बर्गर ओवर द विकेट आके ना हर बॉल को अंदर लेके आता था, जो उसका मतलब नेचुरल बॉल है, अंदर आता है ओवर द विकेट से। ठीक है, एक बॉल सीम पे गिर के लेंथ से, अच्छी गुड लेंथ से बाहर गया है, संजू सैमसन लाइन पे खेल गया, एक्रॉस खेलने गया, सीधा ऑफ स्टंप उड़ के चला गया। इट लुक सो बैड, सो अगली, एंड व्हाट ए डिलीवरी। शायद इस आईपीएल का अभी तक का सबसे बेस्ट डिलीवरी था, आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच बॉल था। चलो मैं संजू का गलती मानता नहीं, इतना अच्छा बॉल था। ठीक है, आयुष मात्रा आता है, उसको 1 सेकेंड 140 की स्पीड से शार्प बाउंसर, कुछ करने पर, एक तो छोटा है, पहला बॉल अगर ऐसा गिर जाए वो कुछ नहीं कर सकता, रेड सॉइल में एक एक्स्ट्रा बाउंस होता है उधर, वो आउट है। 2 बैट्समैन की मैं गलती नहीं मानता हूं, एक संजू सैमसन, एक आयुष मात्रे। ऋतुराज गायकवाड़ क्या कर रहा था, जूनियर सचिन तेंदुलकर, द सक्सेसर ऑफ विराट कोहली, द बेस्ट कवर ड्राइव एवर, द कंप्यूटर ऑफ शुभमन गिल, 11 बॉल पे 6 रन हुए, स्ट्राइक रेट ऑफ 54, 2 कवर ड्राइव मारा जो फील्डर के हाथ पे चला गया, एक कवर ड्राइव पे चौका मिल गया, 2 फील्डर के हाथ पे चला गया, रन आ नहीं रहा है, इंटेंट दिख नहीं रहा है। एक मैच्योर्ड बैट्समैन का दिमाग हिल गया कि मैं 11-10 बॉल पे 6 पे खेल रहा हूं, नहीं मेरा इंटेंट दिख नहीं रहा है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं रन नहीं बना पा रहा हूं, आप रूम बना के आर्चर को मारूंगा। इतना रूम बना आर्चर, 143 की स्पीड से एक फुल लेंथ पे बॉल डाला, क्लीन बोल्ड, टेरिबल सिलेक्शन ऑफ शॉट। एक मैच्योर्ड बैट्समैन अगर ऐसा शॉट खेला जब 2 विकेट पहले गिर गया, साफ साफ दिख रहा था रन उसके बैट से निकल नहीं रहा था, शॉट वो जितना मारा 2-3 कवर ड्राइव सब फील्डर के हाथ में, एक छोड़ के खत्म। ये चीज मैच्योरिटी की ऐसी की तैसी खत्म। मैट शॉट आता है संदीप शर्मा के एक नथिंग स्लो बॉल पे, एक नथिंग सा चीप शॉट पे चीप डिसमिसल, कल के मैच का सबसे चीपेस्ट डिसमिसल, एक बाय फ्रॉम ए चीप बैट्समैन। कैसे टीम में जगह बना लिया मैट शॉट प्लेइंग 11 में, आई एम रियली शॉक जब आपने इतने से डोमेस्टिक प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किए। पावर प्ले में 4 विकेट चला गया, मैच उधर ही खत्म था। उसके बाद क्या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि सरफराज खान कुछ करेगा, डेब्यूटेंट कार्तिक शर्मा कुछ करेगा, दुबे कुछ करेगा? 7 बैट्समैन के साथ गए थे, 7 बैट्समैन के साथ पावर प्ले में इनकी फट गई, पावर प्ले में हम्बल हो गए। 8वां बैट्समैन इंपैक्ट सरफराज आया, उसका इंटेंट अच्छा था, एटलीस्ट आके मारना स्टार्ट किया। जडेजा आता है, बॉलिंग रोटेशन 1 सेकेंड रियान पराग का बेहतरीन था, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रोटेशन था। सब सोच रहे कि क्या बर्गर को और एक एक्स्ट्रा ओवर देगा, इतना विकेट की चला गया, लेकिन संदीप शर्मा को लाया लास्ट ओवर में, ठीक है, पावर प्ले में। फिर जाडेजा को लाया पहली ओवर में, सरफराज खान एक बॉल जो एंगलिंग करके थोड़ा सीधा हो गया, थोड़ा फ्लैट ट्रेजेक्टरी से फास्ट डिलीवरी, सीधा बॉडी पे खा गया एलबीडब्ल्यू। उसी ओवर में दुबे आता है, वो सिर्फ अपने रेपुटेशन और ईगो पे खेल रहा था कि मैं फॉर्म में हूं, मेरा काम है स्पिन बेशिंग करना, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मेरे को कैसे बॉल कर सकता है, मैं तो छक्का ही मारूंगा, 5 विकेट चला गया, बाहर में जाए 5 विकेट, मैं इधर से मार के खेलूंगा। एक बॉल जडेजा इतना तो मतलब बुद्धू नहीं है कि चलो पिछले 2-3 साल से फॉर्म खराब है बॉल से बैट से, ऐसा तो बुद्धू नहीं है ना कि ले स्लॉट में तो तू मार भाई, तो तेरा मेरा पहले से दोस्ती, हम मैं तो तेरे लिए सब तेरे साथ ही खेलता था ना। एक बॉल बाहर रखा, सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ, दुबे सिर्फ ईगो पे बैटिंग करके गया, कल के दिन सिर्फ ईगो पे बैटिंग करके गया, मैच उधर खत्म था। कार्तिक शर्मा ने थोड़े बहुत ग्लिम्सेस दिखाए, ठीक है, कितना कर लेता, थोड़ा बहुत इज्जत जेमी ओवर्टन ने बचा लिया, तब जाके 127 पे पहुंचा है। अब बस ये देखना था कि 127 कितने बॉल पे आरआर चेस कर लेते, ठीक है। जो सीएसके की बॉलिंग लाइनअप है, पहले कहता हूं कि न्यू बॉल से तो मुझे बहुत शानदार लगता है कि अंशुल कम हो जाएगा, खाली लाएगा, मैट हेनरी, न्यू बॉल की अच्छा है, स्पिनर उनका अच्छा है, एक नूर अहमद, डेथ बॉलिंग इनका प्रॉब्लम है। लेकिन जो डिसमेंटल किया है वैभव सूर्यवंशी, एक 15 साल का बच्चा 15 बॉल पे 50 मार रहे हैं, आपको शर्म नहीं आता क्या? आप 11 बॉल पे 6-7 बॉल, बहुत कोई बोलेगा कंडीशन ऐसा था वैसा था, तो थोड़ा लंबा खेल लेते ना, इतना मैच्योर तो हो, इतना आप डोमेस्टिक खेल चुके इतने सालों से, आप तो टेस्ट में आप अपना जगह बनाना चाहते हो ना टेस्ट में, तो ऐसे कंडीशन को टेस्ट में मिलेगा, आप क्या करोगे फिर अगर आप लंबा नहीं खेल पा रहे तो?
आपको रूम बना के खेलना है, अगर रंबा तो खेल लेते, अगर कल ऋतुराज गायकवाड़ 40 बॉल खेले 60 बनाता, मैं कुछ नहीं बोलता ना। एक 15 साल का बच्चा 15 बॉल में 50 मार रहा है, कुछ तो शर्म करो यार। फील्डिंग, पहली ओवर पे कार्तिक शर्मा ने कैच छोड़ दिया, और अगर आप देखो कैच छोड़ने के बाद उसका बॉडी लैंग्वेज, उसको उठने में टाइम लगा, उसके बाद भी बॉल जहां पे था बाउंड्री रोप से बहुत दूर था। उसके बाद कैच छोड़ने के बाद उसके पास वो था ही नहीं मोटिव कि मैं बॉल को बाउंड्री से रुकूं। जब तक वो स्पीड से दौड़ा तब तक बॉल बाउंड्री छू चुका था, उसके बाद वो स्लिप होकर गिर भी गया। टेरिबल फील्डिंग, टेरिबल बैटिंग, टेरिबल बॉलिंग। अंशुल कंबोज एक ही पॉजिटिव है इस मैच पे कि अंशुल कंबोज कल भी अच्छा किया, पिछले सीजन उसका अच्छा गया है, और एक ही है कि मेजोरिटी ऑफ पिचेस में वो अच्छा ही करेगा बॉल से। बाकी किसी पे कुछ उम्मीद नहीं है। नूर 2 ओवर पे 24, मैट हेनरी 3 ओवर पे 40, न्यू बॉल का बॉलर, पावर प्ले में 74, मैच उधर ही खत्म। एक 15 साल का बच्चा आपको ऐसे ठोक रहा है आके, आप सोचो। इन एक्सपीरियंस, वो भी तो इन एक्सपीरियंस है ना। जितना क्रिकेट आयुष मित्र खेला है उससे कम ही क्रिकेट खेला होगा, जितना क्रिकेट मतलब बाकी लोगों ने खेला है उससे कम ही खेला है वो। टेरिबल टेरिबल गेम टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऋतुराज गायकवाड़ जो एटीट्यूड है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, मैंने पिछले साल भी कहा है, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कोई विनिंग एटीट्यूड है नहीं, कोई हंगर है नहीं, कोई एग्रेशन है नहीं। उसको पूछा कि आर यू फ्रस्ट्रेटेड, बोलते हैं नॉट मच। तो होता रहता है गेम में। ऐसा लगता ही नहीं है कि चलो कंडीशन पे ब्लेम कर दिया, ये कंडीशन ऐसा था। हाँ थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते, 160 तक पहुंच सकते थे। हाँ 160 पहुंच जाते तो आप जीत जाते। सही बात कहा है आपने, 160 पहुंचे तो आप जीत जाते इस मैच पे। ठीक है, अगर टॉस से इतना मतलब डिपेंडेड ऑफ टॉस के ऊपर कि टॉस हार गया तो खत्म, हमें अंडर ओवरकस्ट कंडीशन या फिर डैम पिच में जहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल रहा, हमें बैटिंग करना नहीं आता, तो फिर क्या ही बोलूँ मैं इस टीम को। ठीक है, राजस्थान मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर सकता है। ध्रुव जुरल कल 9 ही बॉल खेला है, हाँ 9 ही बॉल खेला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन एक जो मुझे चीज़ अच्छा लगी, ध्रुव जुरल को नंबर 3 पे प्रमोट किया। हमने देखा कि पिछले सीजन ध्रुव जुरल एंड पे आ रहा था, 5 पे आ रहा था मोस्टली, और उससे फिनिश नहीं हो रहा था। ठीक है, तो 3 पे भेजा, वो थोड़ा टाइम लेगा। डोमेस्टिक का फॉर्म उसका विजय हजारे में बेहतरीन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेगा तो वो अच्छा कर सकता है, विच इज़ अ गुड डिसीजन। ठीक है, अब हेटमेयर नीचे आके क्या करता है वो मुझे देखना है, क्योंकि हेटमेयर का जब से नंबर 3 पे आया था स्पिनर्स को वो बहुत अच्छा खेलता है, मिडिल ओवर से वो बहुत अच्छा खेल रहा था। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया देखना है। कैप्टन से मुझे ब्रिलियंट रहेगा, रियान परा का फील्ड पोजीशन हो, बॉलिंग चेंज हो, ब्रिजेश शर्मा एज ए डेब्यूटेंट जो बॉलिंग किया आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। और रियान पराग ने कहा है पोस्ट में प्रेजेंटेशन में कि हमें ब्रिजेश शर्मा पर नजर रखना पड़ेगा, अगर सुशांत मिश्रा के ऊपर उसको खिला रहे हैं तो देयर हैज टू बी समथिंग ग्रेट अबाउट हिम। कल सीएसके जैसा बैटिंग यूनिट है ना, मतलब उनके सामने कोई भी एवरेज से एवरेज बॉलर भी डेल स्टेन, ग्लेन मैग्रेथ रखता है। ठीक है, तो मतलब जज करना थोड़ा मुश्किल है, बाकी टीम के साथ देखना पड़ेगा क्या करता है ब्रिजेश। लेकिन कल तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हर बॉलर से बहुत अच्छा, बर्गर वॉज सुपर्ब, जोफ्रा आर्चर लुक्ड गुड, जडेजा लुक्ड ग्रेट विद द बॉल। 2 साल में पहली बार मुझे जडेजा इतना अच्छा लगा है, बॉल से थोड़ा बहुत एसिस्टेंस उसको मिल रहा था, तो राजस्थान वॉज ग्रेट। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी का एक चीज़ जरूर है, 59% उसका कंट्रोल परसेंटेज 59 था। ठीक है, ये जो उसको रोल मिला ना कि पावर प्ले को पूरे तरीके से यूटिलाइज करो, क्योंकि 59% अगर आपको कंट्रोल परसेंटेज है तो उसका मतलब ये है कि आप पावर प्ले में रन बना पाओगे। जब 2 फील्डर बाहर है 59 के साथ आप 15-16 ओवर खेल नहीं पाओगे। तो वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल में पावर प्ले में ही गेम को एक तरफा करने की कोशिश करेगा, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, पावर प्ले के बाद अगर वो टिक जाता है 7 ओवर, 8 ओवर, 9 ओवर, 10 ओवर, जब तक वो बैटिंग करेगा वो आरआर के लिए बोनस है, आप मान के चलो बोनस है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम नहीं है आरआर के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा टीम लगा अभी तक जितने भी मैचेस हुआ। आप पता नहीं कि ओपोनेंट सीएसके है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर सही में आरआर अभी तक का मुझे बेस्ट टीम लगा है, बॉलिंग से, फील्डिंग से, बॉलिंग रोटेशन से, कैप्टनसी से, बैटिंग से, सब हर जगह में बहुत डेंजरस टीम लग रहा है। और ये टीम अच्छा कर सकते हैं सीएसके। अभी तक जब 3 मैच हुए सबसे खराब टीम तीनों डिपार्टमेंट में सीएसके मुझे लगा है। देखते आगे जाके क्या करता है सीएसके। टू इवेंट पहले तो प्लेइंग 12 चेंज करो, कुछ ऐसा करो कि थोड़ा मजा आए, एटलीस्ट हमें थोड़ा मतलब मैच देखने लायक तो बनाओ, देखने लायक तो बनाओ आप। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, जय हिंद।